Hello friends, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग दिस टाइम। सो फ्रेंड्स, जैसा कि फिर से आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे लाइव बात की जाए, और इस लाइव बात करने के पीछे जो मेरा मोटिव था, ये मेरा कुछ डिफरेंट मोटिव था। और वो जो मोटिव था वो मेरा स्ट्रेटजी से लेके था, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि रिसेंटली में जो एसएसबी एएसआई का जो रिजल्ट आ चुका है, एक तरह से उस रिजल्ट को हम लोग फाइनल ही रिजल्ट कहेंगे, क्योंकि आफ्टर इसके बाद आपका एक ही फेज बचा हुआ है, वो आपका स्किल टेस्ट। क्योंकि आपको देखे ही होंगे कि इस जो रिजल्ट में सीट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि जो सेकंड पेपर वाली प्रॉब्लम्स हुई है बच्चों के अंदर। सो फ्रेंड, इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, शायद आपको पता होगा कि जो कल के नोटिफिकेशन में ऐसे कुछ हमें एसएसबी की जो ऑफिशियल साइट थी वहां पे कुछ हमें ऐसे नोटिफिकेशन देखने के मिले हैं कि जो एसएसबी का जो कि रिजल्ट आया था 6 फरवरी को, एंड वहीं पे फिर से उसकी एक अगेन से फिर से नोटिफिकेशन उसकी डेट आ चुकी है, और वो जो डेट है वो स्किल टेस्ट से रिलेटेड डेट है। तो शायद उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो एसएसबी एएसआई का जो स्किल टेस्ट होने वाला है, जो हेल्ड होने वाला है, वो आपके मार्च फर्स्ट वीक में होने वाला है। आई मीन आपका 1 से लेके 7 मार्च तक कभी भी आपका स्किल टेस्ट करवाया जा सकता है। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड अब क्या करना है कि अब सभी को तैयार होना है, ठीक है। इसमें मैं पर्टिकुलर सिर्फ एसएसबी एएसआई कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें वीडियो में मैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के रिजल्ट्स की बात करूंगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, एंड यहाँ पे स्किल डेट की भी उसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर उसकी स्किल डेट कब तक आ सकती है, उसमें कितना टाइम मिलेगा। ऐसा भी है क्या कि जैसा कि हमें पता है कि जो एसएसबी एएसआई का तो एग्जाम बहुत पहले हेल्ड चुका था, जो कि अब दिसंबर में ही हो गया था, बट इसका जो फाइनल रिजल्ट आया वो कब आया, आपका फरवरी में इसका आपका रिजल्ट आ रहा है। तो बट हम थोड़ा सा देखेंगे इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, बट पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जो कि हो सकता है कि आपके लाइफ चेंजर का काम करे, ठीक है। क्योंकि इसमें हम जो बात करने वाले हैं ना, वो पूरी आपकी जो लास्ट स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी हो, लास्ट का मतलब ये नहीं कि आपके डैड वो जब आपका लास्ट टाइम हो या एग्जाम के टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। लास्ट स्ट्रेटेजी का मतलब होता है जब आपके पास या 15 दिन, 20 दिन या फाइनली 1 महीने भी बचे हो, तो उसे आप अपने लास्ट स्ट्रेटेजी में काउंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहली चीज आपका वेलकम है इस ऑल सरकारी जॉब फैक्ट्स में। और सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको बहुत सारी फैक्ट चीजें बताई जाने वाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट के समय में हमें कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये जनरली सबके साथ होती है, ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, बट ऐसा नहीं है। इस कॉमन प्रॉब्लम्स में हम लोग सॉल्यूशन भी इसका आसानी से मिल जाता है। सो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद भी कहीं ना कहीं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो कि आपको शायद स्लाइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम्स क्या है, और बाद में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जो एसएसबी जो एसआई जो हेड कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा और उसमें कितना टाइम मिलने वाला है, ठीक है। या फिर अभी डिले होगा, या फिर फरवरी में आएगा, या फिर ये जो मार्च में एक्सटेंड होके जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि ये सामने आपके सामने कुछ एक स्लाइड दी है, ठीक है। ये जो 3 मेन प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंसान के जो आई मीन जो हौसलों पर कहीं ना कहीं एक बाधा का काम करती है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। जो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं वो हमारी है हार्ट बीट, ठीक है, आपको सबको पता होगा, ठीक है। जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है वो हमारी है हार्ट बीट को लेकर, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि जैसे एट द टाइम आप चाहे फिर स्किल टेस्ट हो या फिर कोई भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, उस समय क्या होता है ना कि हमारी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है ना कि पता नहीं, कुछ बोलते नहीं कि यार अंडर प्रेशर हो गया इतना ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये तो सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम्स, बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत ही आसानी से निजात पाया जा सकता है। और इसके लिए आपको यही समझना है, ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम हॉल पे बैठे या फिर आप जब भी स्किल टेस्ट पे बैठे, तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचना है, ठीक है। आपको जो पहले की स्ट्रेटेजी, आपको ये नहीं पहले से देखेंगे, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम से होती है कि वो 1 हफ्ते पहले से स्ट्रेटेजी बना लेते, नहीं मुझे 75 वर्ड पीएम की करना है, टाइपिंग मुझे इतना करना है। सो कहीं ना कहीं भाई रिक्वायरमेंट तो आपको 35 की है, ठीक है। अगर सही बात करें तो भाई आपकी टाइपिंग की स्पीड आपको 35 मिनट 30 वर्ड पर मिनट की, तो भाई चलो ठीक है, आपको खींच के ले जाना है, मान लो आप 40 कर दीजिए, ठीक। इसका मतलब थोड़ी कि आप 75 या आप 80 के चक्कर में, भाई उसका कुछ प्लस पॉइंट आपको देखने हैं ना, कि भाई ऐसा थोड़ी कि हम अगर 70 की स्पीड में मार देंगे वहां पे तो हमें कुछ प्लस पॉइंट मिल जाए। भाई नहीं, जब मिलना तो छोड़ो ना यार।
तो आपको सिर्फ 35 की लेके चलनी। 35 का मतलब आप उसे 45 में रख सकते हैं, ठीक है, रखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल से जो आपकी 75 की है। और सबसे बड़ा रीजन यही इंपैक्ट है कि उन कैंडिडेट्स का भी कभी कभार सिलेक्शन नहीं होता जिनकी स्पीड 65 वर्ड या 70 वर्ड पर मिनट होती है। इट्स अ फैक्ट। वो उसका बड़ा सबसे रीजन ये नहीं है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है, आपने प्रैक्टिस तो बहुत की, बट उस समय आपका इतना ज़्यादा हेजिटेशन आपके अंदर हो गया, आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी स्किल टेस्ट के टाइम में कि आप 170 के चक्कर में, आप स्पीड के चक्कर में आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, बहुत सारी आप इरर्स कर दी हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो एक्यूरेसी में डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, यही कंडीशन आपके शॉर्ट हैंड पे लागू होता है। जो एसएसबी एसआई के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो देने वाले हैं, ठीक है, शॉर्ट हैंड उनकी जो होने वाली है, तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम से लागू होता है। तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल से कूल डाउन रहना है, ठीक है, बिल्कुल से पैसेंस रखना है। आपको यही सोचना है कि मैं किसी मैरिज पार्टी पे हूँ, ठीक है, जैसे अब होता नहीं कि बहुत सारी कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, जब हम लोग मैरिज पार्टी में जाते हैं तो कितना मोटिवेट होते हैं यार, पता नहीं कुछ समझ ही नहीं लगता उस दिन, हमें लगता है कि यार सबसे जो बेस्ट हमारी लाइफ है ये आज की ही है। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझना है। और दूसरी चीज़ की बात करें कि जो अंडर प्रेशर, तो ये तो जनरली से ये भी से अब कॉमन की प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि जब जाते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है, एक तो हार्ट बीट हो गई कि आपकी जो हार्ट में प्रॉब्लम्स होने लगती है, यानी कि अप डब लपडब करने लगता है, ठीक है, अप डाउन होने लगता है। बट वहीं पे जो अंडर प्रेशर होता है, ठीक है, ये भी एक अंडर प्रेशर केस इसलिए होता है कि हम लोगों को देखो पता है कि मेरी 70 स्पीड है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे वहाँ पे एट द टाइम हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि यार मेरी स्पीड नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसी को आप कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। और जब आपको लगे कि नहीं मैं तो कर जाऊंगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। अगर जब आपको ये लगे कि पता नहीं हो पाएगा ना हो पाएगा, तो इसका मतलब जाहिर सी बात यार वो आपके अंदर अंडर प्रेशर है, ठीक है। तो इसका सबसे पहली चीज यार, सबसे पहली चीज हमें ये समझना है ना कि भाई प्रैक्टिस हमारी यार 1 साल से हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज देखो 10 मिनट का ही आपको टाइम दिया जाता है। यही तो होता है कि हम लोगों की सालों की जो मेहनत हम क्यों खराब करने दें, इस एक अंडर प्रेशर, इस एक हार्ट बीट और इस एक हेजिटेशन की वजह से, जो कि हमें 3 शब्द हमें प्रॉब्लम में डाल रहे हैं यार। हमने तो बहुत सारे शब्द टाइप कर दिए, हमने तो पता नहीं 35 की स्पीड में, 45 की स्पीड में, 50 की स्पीड में शब्दों को खत्म कर दिया। तो भाई ये 3 वर्ड हमारे दिमाग में उस समय क्यों आते हैं? तो हमें इन्हीं चीज में क्या करना है, निजात पाना है, ठीक है। वो जो तीसरा है वो आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम से हेजिटेशन, ठीक है। आपको हेजिटेशन भी बहुत सारा देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है, आपको हेजिटेशन से मतलब नहीं है, ठीक है। हेजिटेशन जब आपको भाई कोई भी आपके पर्सनल पर्टिकुलर एक लोगों के लिए वैकेंसी नहीं निकलती, ये चीज़ आपको समझना है। ये कंपटीशन का दौर है, और इस कंपटीशन में जो सबसे बड़ी जरूरी नॉलेज की नहीं है, इस जो कंपटीशन में सबसे बड़ी जो जरूरत है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की है, आपके पैसेंस की है, ठीक है। सबसे बड़ा यही जरूरत है आपको उस टाइम, एग्जाम के टाइम में आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, आपके अंदर पॉजिटिव नाम की चीज़ है कि नहीं, आप चीज़ों को पॉजिटिव तरह से सोच रहे हैं कि नहीं। आपको नेगेटिव चीज़ें तो आने ही नहीं देना भाई, आपको पॉजिटिव पे लेना है। तो पॉजिटिव का ये इंपैक्ट पड़ता है, कभी कभार आप देखे होंगे कि पॉजिटिव जब आपके थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती है ना, तो भाई आपको जो क्वेश्चन नहीं आते वो भी सही हो जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये होता है कि आपके अंदर उस समय हार्ट बीट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, क्योंकि आपके अंदर उस समय पॉजिटिव एनर्जी रन कर रही होती है बॉडी के अंदर। एंड अंडर प्रेशर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं, और हेजिटेशन की भी कोई चीज़ होती नहीं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि आप अभी भी प्रिपरेशन करें, आपको डिमोटिवेट होना ही नहीं, बिल्कुल से हार्ट बीट आपकी तेज होनी ही नहीं चाहिए, और अंडर प्रेशर आपका बढ़ना ही नहीं चाहिए, हेजिटेशन किसी तरह का आपको रखना ही नहीं। ये चीज़ें आपको समझना है। वो चाहे फिर एसएसबी एसआई के कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना शॉर्ट हैंड देने वाले, जो कि अपना जो उनका जो स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, या तो फिर जो एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो एग्जाम आने वाला है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि जैसा कि आपको थंबनेल में कि एसएसबी जो हेड कांस्टेबल का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मैं सबसे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जो एसएसबी एएसआई का जो आपका एग्जाम हुआ था वो 6 दिसंबर को हुआ था, ठीक है, ये तो आपको कंफर्म होगा। बट उसका जो रिजल्ट तो भाई दिसंबर में आना चाहिए, बट दिसंबर में नहीं आया, ठीक है, एंड जनवरी में भी नहीं आया। तो समथिंग उसने एसएसबी ने 2 मंथ का टाइम ले लिया, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और जब 2 मंथ के टाइम के बाद क्या, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, अब हमें देखना क्या, हमें देखना ये चीज़ें कि जो एसएसबी जो हेड कांस्टेबल, ठीक है, आपको ये समझना कि जब एएसआई वालों का जब स्किल टेस्ट 1 से 7 मार्च के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो आपको ये समझना है कि 1 से 7 मार्च तक आपका कोई भी स्किल टेस्ट हेड कांस्टेबल वालों का नहीं होना है, ठीक है। आपको ये समझना है कि आपको 10 मार्च के बाद ही इसका जो स्किल टेस्ट होने वाला। बट अगर हम वहीं पे रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो हो सकता है आपका रिजल्ट 25 फरवरी के बाद भी आ सकता है, और ये भी हम नहीं कह सकते कि आएगा ही, ठीक, 100% नहीं कह सकते। ये भी हो सकता है कि जब ये एएसआई का जो कॉन्सेप्ट ये पूरा करवाने के बाद, प्रोसेस पूरा करवाने के बाद, हो सकता है कि 7 मार्च के बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 15 फरवरी या फिर 14 फरवरी, अभी भाई कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। उसका प्रोसेस है, सेकंड कॉपी देखते हुए उसका थोड़ा प्रोसेस नहीं है,
ठीक है। जब एएसआई में बच्चे इतने कम थे तब उसमें इतना टाइम लग सकता है, टाइम टेकन हो सकता है, तो आप हेड कांस्टेबल में तो बहुत बच्चे अपीयर हुए थे ना, तो आपको ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से, ठीक है। बट इनको दिमाग में आपको रखना नहीं है ना, आप अपनी जो प्रैक्टिस चालू करिए ना। आपके फर्स्ट पेपर में स्कोर अच्छा है, सेकंड पेपर में आपने स्कोर अच्छा किया, तो आप विद अपने कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। उसमें आपको किसी तरह का ब्रेक डाउन नहीं होने देना, आपको डिमोटिवेट तो होना ही नहीं उस समय, ठीक है। सो फ्रेंड, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और हम कुछ नए वीडियो में एक नया वीडियो लाने वाले हैं जो कि पूरे डाउट से रिलेटेड होगा, और उस वीडियोज में हम लोग पूरा लाइव आके बात करेंगे, सबके डाउट्स को क्लियर करने वाले। बट उसके लिए जैसा होगा तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मिले आप जरूर इसे वॉच करिए। सो फ्रेंड, और इस वीडियो को आज जो मैंने आपको बताया था कि जो चैनल ये जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, ऑल सरकारी जॉब फैक्ट के नाम से अभी नया चैनल क्रिएट हुआ। सो आज का मैं आपसे लाइक से मेरे को मतलब नहीं है, ठीक है। मुझे ये है कि आप तक जो सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए, ठीक है। जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है, आपको मिस गाइड ना किया जाए। सो इस वीडियो का जो मेन मकसद है, मैं अभी स्टार्टिंग है तो अभी हमें इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करवाना है, ठीक है, ताकि आने वाले वो सभी कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हैं, अपने टारगेट को लेकर कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा सा भटक रहे हैं, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने जो टारगेट को, गोल को, तो इस चीज़ में हमें करना। तो इस जो वीडियो का जो आपका सब्सक्राइबर होना चाहिए, ठीक है, वो आपका आज 150 होना चाहिए, ठीक है। आई मीन आपके 115 हो चुके हैं, और इसके आपको आज 150 सब्सक्राइब करवाने ही हैं, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए थॉट्स के साथ, किसी नए आइडियाज़ के साथ, और किसी नई बात के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड सो मच।